किसान के आलसी बेटे। किशनपुर नामक ग्राम में नंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। नंदू मेहनती होने के साथ साथ वह अपनी खेती बाड़ी का काम अपने आप ही देखता था। नंदू के दो पुत्र थे। एक का नाम सोहन था और एक का नाम मोहन। वो दोनों बहुत ही कामचोर और आलसी थे। वो दिन भर सोते रहते और कुछ ना करते थे। नंदू उन दोनों से बहुत परेशान रहता था। नंदू अपने दोनों बेटों के बारे में बहुत सोचता था। अब उसके बेटे बड़े हो गए थे और वो कुछ काम धाम नहीं करते थे। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। सोहन और मोहन अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। नंदू दिन हो या रात अपने बेटों के बारे में ही सोचता रहता था। अरे हमें लग रहा है अब ये मूर्ख नहीं सुधरेंगे। अब ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे बस का अब नहीं रहा है काम धंधा। चलो ये मूर्ख कभी ना कभी तो सुधरेंगे ही। इतना कहकर नंदू अपने खेत पर काम करने चला जाता है। नंदू अपने खेत पर बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करता है। धीरे धीरे दोपहर हो जाता है। नंदू को भूख लगने लगी थी। वह अपने घर आता है और देखता है सोहन और मोहन सो रहे हैं। नंदू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे मूर्खो उठो, कब तक सोओगे। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी है। मैं पूरे दिन काम करता हूँ, ना पानी लाते हो ना खाना। अरे खेत पर खाना ही आना ले आते। नंदू के काफी देर तक बुलाने पर भी वो दोनों मूर्ख नहीं उठते हैं और सोते रहते हैं। रात काफी हो गई थी। नंदू खाना खाकर चुपचाप जाकर सो जाता है। रात के करीब 12 बजे थे। नंदू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसी टाइम सोहन और मोहन आ जाते हैं और वह देखते हैं कि पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। वो दोनों देखकर बहुत डर जाते हैं। वह तुरंत ही डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं, अरे भैया कहाँ हैं आपके पिताजी। क्या हुआ उन्हें, चलो हमें दिखाओ चल के। अरे भाई इनकी तो बहुत ज़्यादा लगता है तबीयत खराब है। हमारे बस की बात नहीं है, चलो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। देखिए सोहन मोहन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके पूरी तरीके से फेफड़े खराब हो गए हैं। अब ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा 12 घंटे तक जीवित रहेंगे। जो बातें करनी हैं वो कर लीजिए। डॉक्टर की इतनी बात सुनकर सोहन और मोहन जोर जोर से रोने लगते हैं। पिताजी, पिताजी। अपने दोनों पुत्रों को रोते हुए देख नंदू धीरे से उठते हैं और अपने पुत्रों को समझाते हैं और कहते हैं, बेटे तुम लोग अब क्यों रो रहे हो। मैं इतने दिनों से आपको समझाते हुए आया हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि अपने काम धंधा सीख लो और कुछ कर लो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ। हमने खेत में खजाना गड़ाया हुआ है। आप लोग खेत को खोद के वह खजाना अगर ढूंढ लोगे तो आप लोग कभी तंग नहीं रहोगे और आप लोग बहुत अमीर हो जाओगे। कुछ ही देर बाद नंदू की मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटे बेचारे बिलक बिलक कर रोते हैं। तभी सोहन मोहन के पिता के दोस्त आते हैं और सोहन मोहन को बहुत समझाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा आप क्यों रो रहे हो। अब जो होना था हो गया। अब आप लोग अपना काम धंधा स्वयं देखो। काफी समय बीत जाने के बाद जब सोहन मोहन का अनाज घर में खत्म हो जाता है, तब सोहन मोहन अपने खेत पर जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं और खजाना ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं खजाना नहीं मिलता है। ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे क्या भैया, हम लोगों ने पूरा खेत खोद डाला पर खजाना तो हमें कहीं नहीं मिला। पता नहीं पिताजी ने कौन से कोने पे गड़ाया होगा। अब हम क्या करेंगे।
सोहन और मोहन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फिर सोहन के पिता के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, जब तुम दोनों लोगों ने खेत खोद ही डाला है, ये बहुत सारी मेहनत की है, तो तुम लोग उसमें जाकर अनाज क्यों नहीं बो देते? हो सकता है भगवान ने चाहा आपका अनाज अच्छा हो जाए और आप लोगों का बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, अच्छे दामों में अनाज बिकता है। क्या तुम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? जाओ और अनाज बो दो जाके। इतनी बात सुनकर सोहन अगले दिन ही जाकर अनाज बो देता है। कुछ समय बाद ही सोहन और मोहन अपनी बोई हुई फसल को भूल जाते हैं। तभी एक दिन की बात है, भगवान की कृपा से तेज मूसलाधार बारिश होती है और भगवान की कृपा से सोहन और मोहन के खेत में उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। जब सोहन को याद आता है तभी वो अपने भाई से कहता है, अरे भैया, हम लोगों ने अपने खेत में भुट्टे के बीज बोए थे, हम लोग अभी तक देखने भी नहीं गए, बारिश भी हुई थी, अपना खेत देखने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपना खेत देखने चल देते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि उनकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। वह अपने भाई से कहता है, अरे भैया, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। पिताजी ने शायद हमें यही बताया था कि धन हमारे खेत में गड़ा हुआ है और हम लोग पागलों की तरह कहीं इधर भटकते तो कहीं उधर भटकते। अब हम लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को तो मज़ा आ गया। इतना कहकर सोहन अगले दिन ही अपनी फसल को कटवाकर ट्रैक्टर पर लाद कर उसे बाजार में जाकर बेच देता है। अब सोहन और मोहन आराम से रहते हैं, उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है और वो दोनों सुखी से जीवन बिताते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कि जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों, ऐसी स्टोरी बनाने में हमारा बहुत समय लगता है और हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो आपके एक कमेंट और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।